10 प्रकार। 5 प्रकार। कौन कौन सी तुलसी? राम, श्याम, सुरेश, रमेश, नरेश, धीरज, नीरज, ऐसा कौन कौन सी बताइए? बहुत बढ़िया, आप सभी जानते हैं 5 प्रकार की तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। क्या पांचों प्रकार की तुलसी के सेम बेनिफिट्स हैं? अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो जो तुलसी है न केवल हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर करती है, हमारे डिफ्यूजर को इसको यूज करते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध करने में भी हमारी मदद करता है। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कहा था कि घर के अंदर तुलसी का पौधा होना चाहिए। कितने लोगों के घर में तुलसी का पौधा है? सबके घर में तुलसी का पौधा है, हम लगाए जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि कभी ना कभी तो इन मूर्खों को समझ में आएगा कि पूर्वज हम क्यों बताए गए थे घर के अंदर तुलसी का पौधा होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज जो हमारे रिलीजन के साथ जुड़ जाती है उसके पीछे का गहरा साइंस है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हमें सिखाना चाह रहे थे कि ये चीज आपके जीवन के लिए बेहतर है, उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया। जो चीज हमारे रिलीजन के साथ जुड़ी रहती है वो हमेशा चलती रहती है। तो उसके पीछे का उद्देश्य ये है। तो तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के अंदर, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं, माइंड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को करने में हमारी मदद करता है। अब कफ से रिलेटेड समस्या, पहले समय में मुर्गा बांध देता था, आज के समय में पड़ोस वाले अंकल देते हैं। सुबह उठते ही म्यूकस निकलता है, बहुत सारा ब्लड के साथ म्यूकस निकलता है। कुछ लोग तो रिलेट करेंगे कि हाँ पड़ोस वाले अंकल मिश्रा जी, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कफ दोष, अगर हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का संतुलन है, सुबह के समय म्यूकस जैसी समस्या उत्पन्न होती है और वो ऐसा लगता है कि ब्रेथलेसनेस जैसी समस्या, कि सांस ही नहीं आ पा रही। 10 प्रकार की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है कफ से रिलेटेड, उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। कफ लोग एलर्जी की समस्या, क्या केवल स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हमें होती है? स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या होती है, गले से रिलेटेड एलर्जी की समस्या भी हमें होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? गले से रिलेटेड कई प्रकार की एलर्जी, अस्थमा की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोगों को तो पड़ोसियों से भी एलर्जी होती है, तो बोलते हैं सर पड़ोसी से एलर्जी है, क्या एलर्जी लोग काम करेगा? तो कई प्रकार की जो एलर्जी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी होती है। आपने किसी को गुलाब का फूल दे दिया, क्या तो खुश हो जाएगी? गुलाब का फूल पकड़ते ही छींके मारने शुरू कर दी, समझ रहे हैं? किसी लोगों को परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है। कई प्रकार की एलर्जी है हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। एलर्जी तो डाइजेशन से रिलेटेड समस्या, गट हेल्थ से रिलेटेड समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है और डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, कई सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देती है। अगर हमारे शरीर के अंदर अपचित भोजन की मात्रा अधिक है, हमारे शरीर के अंदर जो खाना हम खा रहे हैं वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होती है और उसकी वजह से टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है। तो डाइजेशन अगर हमारा बेहतर नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। वही समस्या आगे आने वाले समय में हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है और वही कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे शरीर के अंदर आगे आने वाले समय में पाइल्स जैसी समस्या को भी उत्पन्न कर सकती है। 70% केसेस ऐसे हैं जो पाइल्स की समस्या उत्पन्न होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिपेशन की समस्या। बहुत सारे लोग आप ऑफिस में जाते होंगे, बॉस का मुंह हमेशा सड़ा सड़ा रहता है, हमेशा बुरा मानते रहते, उनके सामने कब्ज डोक ले जा करती है। जरा आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे शरीर के अंदर रहती है तो क्या हमारा मूड अच्छा रहेगा? ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या, जठराग्नि के विषय में सुना है आप लोगों ने? जो हमारी जठराग्नि है जितनी ज्यादा प्रदीप्त होती है उतना ही बेहतर हमारा डाइजेशन रहता है। जितना बेहतर हमारा डाइजेशन रहेगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो हमारी जठराग्नि को, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है मेटाडो। अगर मैं बात करूं लिवर से रिलेटेड समस्या, किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कई प्रकार की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। कितने लोग ऐसे जो फील्ड में जाते हैं, डेली फील्ड में जाते हैं, लोग की हेल्थ के ऊपर काम करते हैं डेली बस। अच्छा, नए लोग ज्यादा हैं। फैटी लीवर के विषय में सुना है? फैटी लीवर की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि लीवर में ज्यादा खा लिया तो लीवर फैटी हो गई, है ना। फैटी लीवर हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से फैटी लीवर जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो सोने से पहले बाटली टिकाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? मिल रहे हैं यहाँ पे? महिलाएं ने हाथ उठाया, किसी महिलाओं ने हाथ उठाया? नहीं,
अच्छा, नहीं मिल रहा। मैं एक ट्रेनिंग में गया, वहां पे एक व्यक्ति ने बोला कि सर यहाँ कहाँ मिल रहा है, हम तो वहीं खुश थे। अच्छा, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्या लिवर से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो सकती है? होती है। लिवर सिरोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय। लिवर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की समस्या है, जॉन्डिस की समस्या हमारे लिवर से रिलेटेड है। तो कई प्रकार की समस्या लिवर से रिलेटेड हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। उन समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है लिविडो। इसके अंदर भुई आंवला का क्या काम है, अलग अलग हर्ब्स का क्या काम है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर बीमारी को दूर करने में हमारी मदद करता है, पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में। बहुत सफिशिएंट टाइम है, 4 ट्रेनिंग सेशन हमारे हैं, तो 4 ट्रेनिंग सेशन में आराम आराम से हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं किडनी के अंदर स्टोन। कितने लोग ऐसे हैं कि वो किडनी के अंदर कभी ना कभी स्टोन हुआ है, किडनी के अंदर कभी ना कभी पथरी हुई है, परिवार में किसी ना किसी को पथरी की समस्या हुई होगी। मजा आता है, बहुत मजा आता है ना? नहीं आता? पेन होता है, कैसा लगता है? चाकू मार दिया हो किसी ने, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अगर हमारी किडनी के अंदर समस्या है, आप समझिए, थोड़ा सा डिस्टेंस हल्का सा कम कीजिए, जल्दी देखिए, जल्दी एक बार रखिए, फिर दोबारा मत आना बस। देखिए, किसी को किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है, आपने फ्लैश लाइट ऐसे कर रखी है जैसे हाई बीम पे कोई व्हीकल चला रहा हो, मेरे सामने है ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लाइव चल रहा है। अगर आप वीडियो बना के घर पे देखेंगे भी नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन बहुत चल रहे हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि बोर हो रहे हैं? पक्की बात है, बस एक डांस हो जाता, मजा आ जाता नहीं? अच्छा, किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है आपको या आपके परिवार में किसी को, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि किडनी के अंदर पथरी की समस्या है, इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी का तरीका आपको पता है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको बारीक बारीक तोड़ा जाएगा और फिर हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा। ऐसा करते हैं? ऐसा तो नहीं करते, दूरबीन के माध्यम से उस स्टोन को निकाल लिया जाएगा। अब आप गए किसी व्यक्ति के पास, को किडनी के अंदर स्टोन की समस्या थी, किसी व्यक्ति को आपने बोला कि किडनी के अंदर स्टोन है, स्टोन को यूज कर लीजिए, आपकी पथरी पूरी तरीके से निकल जाएगी। इतना आपने बोला, क्या इतना बोलने से कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज कर लेगा? प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एजुकेशन। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एजुकेशन की। वो जो एजुकेशन है वही आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस से ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट आपके बिजनेस को आगे तक लेके जाने का काम करता है। तो प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है? किडनी के अंदर से स्टोन कितनी पद्धतियों के माध्यम से हम निकालते हैं? 2 3 4 5 बोली लगाइए, 4 तो 4 पद्धति के माध्यम से हम किडनी के अंदर से स्टोन को निकालते हैं। अब आप किसी व्यक्ति के पास गए, दोबारा एजुकेशन लेके, नॉलेज लेके, आपने बोला कि सर जो हमारा स्टोन डॉग है, आपकी किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको सबसे पहले बारीक बारीक तोड़ता है। उस पद्धति को क्या बोलते हैं? लेखन की पद्धति। उसके लिए अलग हर्ब काम नहीं, उसके इसका नाम है पाषाण वेद। पाषाण वेद के माध्यम से किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको हम बारीक बारीक तोड़ेंगे। किडनी के अंदर जो स्टोन को हमने बारीक बारीक तोड़ दिया, कैसे? पथरी को ऐसे किडनी के अंदर हाथ डालें, पथरी निकाल लेंगे? निकाल लेंगे? नहीं। पथरी कैसे निकलेगी? तोड़ेंगे कैसे? पाइप के थ्रू? नहीं, यूरिन के थ्रू? तो दूसरी पद्धति का नाम है मूत्राल की पद्धति। उसके लिए जिस हर्ब का हम यूज करते हैं उसका नाम है वरुण हर्ब का हम यूज करते हैं। किडनी के अंदर जो स्टोन थी उसको बारीक बारीक तोड़ा, यूरिन का फ्लो बढ़ाया, मूत्र का प्रेशर बढ़ाया, तो उसके द्वारा जो हमारी किडनी के अंदर जो बारीक बारीक स्टोन है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। वो किसी प्रकार का घाव उत्पन्न ना कर दे, किसी प्रकार का इन्फेक्शन उत्पन्न ना कर दे, उस पद्धति को हम बोलते हैं शोथहर की पद्धति। उसके लिए गोखरू का हम यूज करते हैं। गोखरू का यूज किया, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार का यूरेटर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन उत्पन्न ना हो, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। किडनी के अंदर जब स्टोन होती है, कोई स्पेस क्रिएट करती है कि नहीं करती?
स्पेस बना लेती है। तो इसलिए बोलते हैं किडनी के अंदर अगर एक बार स्टोन हो गया तो दोबारा स्टोन होने की टेंडेंसी बढ़ती रहती है, क्योंकि स्पेस जनरेट हो गया, दोबारा किडनी के अंदर स्टोन उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए बार बार किडनी के अंदर स्टोन उत्पन्न होता है। क्या हमारी किडनी को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने की आवश्यकता नहीं है? जो किडनी की जो लेयर जो कमजोर है उसको स्वस्थ बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस चौथी पद्धति का नाम है रसायन के माध्यम से अपनी किडनी को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने के, जिसके लिए पुनर्नवा काम यूज करते हैं, जो कि हमारी किडनी को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो इन चारों पद्धतियों के ऊपर आधारित है। पहले लेखन की पद्धति, किडनी के अंदर स्टोन को तोड़ेंगे बारीक बारीक, फिर मूत्राल की पद्धति, फिर शोथर, और फिर रसायन के माध्यम से अपनी किडनी को पुनः पहले जैसा बेहतर बना लेंगे। अगर इस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट को समझाया, कोई व्यक्ति यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कब समझा पाएंगे? जब एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, या नॉलेज नहीं होगी? जब नॉलेज होगी तब ही हम किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से दे सकते हैं, प्रोडक्ट के विषय में समझा सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी कंपनी जो जोर डालती है वो एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, कि आप एटलीस्ट प्रोडक्ट को समझें। ये प्रोडक्ट मैंने मार्केट के अंदर मेडिकल स्टोर पे जाके रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, मेरा प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों को एजुकेशन नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, लोग को बस लगेगा कि ये प्रोडक्ट बस महंगा है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेगा, इसको हम सबको मिलकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप एजुकेटर बनिए, लोगों को समझाइए कि प्रोडक्ट किस वजह से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, किस तरीके से न केवल हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको निकालेगा, बल्कि हमारी किडनी को रिकवर करने में भी हमारी मदद करता है, पुनः पहले जैसा बनाने में भी हमारी मदद करता है। समझ में आया कि नहीं आया? किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। हार्ट से रिलेटेड समस्या, ब्लड के अंदर शुगर की समस्या, मधुमेह की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको जान के खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उसमें से 1/4 तो हमारे देश के अंदर रहते हैं। खुशी की बात है। इतने दिल जले हैं हमारे देश के अंदर, इतने लोगों ने दिल तोड़ा है कि हार्ट से रिलेटेड समस्या हो गई। क्यों? तो आज के समय में जो हार्ट से रिलेटेड समस्या इतनी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, क्या उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल उम्र है कि उम्र बढ़ने के साथ ही समस्या उत्पन्न होती है? क्या उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या उत्पन्न होती है? किसी भी उम्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या 20-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता? होता है। आज के समय में हार्ट से रिलेटेड समस्या किसी भी उम्र में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। न केवल हार्ट अटैक की समस्या, आज के समय में हार्ट फेलियर की समस्या भी बहुत ज्यादा कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, और बहुत सारे लोग लगता है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू होगी उम्र बढ़ने के साथ। आप चेक कराइए, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ी होगी। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आयुर्वेद हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी है, उसके पीछे केवल एक अंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरा शरीर रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरे शरीर को हेल्दी बनाने की आवश्यकता है। मसूड़ों से रिलेटेड समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, तो पूरा शरीर इंटरकनेक्टेड है। तो हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को हम अपने शरीर के अंदर से दूर करें। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, हमारे जो आर्टरीज है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े, ब्लड की जो थिकनेस है वो ना बढ़े, है ना। हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो, उसके लिए कार्डियो का हम यूज करते हैं। डायबिटीज की समस्या मैंने आपको बताया, डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल समस्या। अगर हम खाना नहीं खाते, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर है, तो डायबिटीज जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मधुमेह की समस्या, तो कई बार खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल हमारा स्पाइक कर जाता है, तो उस ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी हमारी मदद करता है डायबिटो। उसके लिए कौन सी हर्ब का हमने यूज किया, ऑनलाइन में चर्चा करेंगे। खाना खाने से पहले हमारा ब्लड शुगर स्पाइक ना करे, उसके लिए भी अलग स्पेशल हर्ब का हमने इसके अंदर यूज किया। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए अलग हर्ब का हमने इसके अंदर यूज किया। शरीर के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए भी अलग हर्ब का हमने यूज किया है। उस वजह से डायबिटो इतना शानदार प्रोडक्ट बन जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अब हड्डियों से रिलेटेड समस्या, क्या हड्डियां हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है कि नहीं है सर। एक बार अपने शरीर को इमेजिन कीजिए विदाउट बोन्स, बिना हड्डियों के, जिसे भूत नहीं दिखाई देता मूवीज में। किसी से झगड़ा हो जाए तुरंत बोलते हैं तेरी हड्डी तोड़ दूं। पता है कि हड्डी तो सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए। अच्छा, हड्डियों से रिलेटेड समस्या
समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। हड्डियों से रिलेटेड समस्या बढ़ती है। क्या 30-40 साल की उम्र में हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न नहीं होती? उत्पन्न होनी शुरू हो रही है आज के समय में, इसलिए गंभीर विषय है। अच्छा, एक बात ईमानदारी के साथ बताइएगा, बताएंगे ईमानदारी के साथ एक बात, पक्की बात है? यस सर। आपको आपके बालों की कसम, यस सर। जिन लोगों के बाल नहीं है बोले तो झूठ बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है? जब बाल के नीचे खाल तो है तो कहाँ जाएगी? अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइएगा, इमेजिन कीजिए कि मैं आप सभी को 500-500 रुपए देता हूँ और मैं बोलूं कि इस पैसे को आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, क्या अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। ठेके के सामने लाइन लग नहीं जाएगी। करेंगे। सच्चाई ये है कि हम अपनी हेल्थ के विषय में नहीं सोचेंगे। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करूं, मैं बोलूं कि मैं आपको 500-500 रुपए देता हूं, आपको केवल अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले मन में क्या है? उनकी उनका स्वास्थ्य। तो यही होता है, जब भी हम हेल्थ के विषय में सोचते हैं, सबसे पहले अपने परिवार की हेल्थ के विषय में सोचते हैं। पेरेंट्स का भी, पेरेंट्स के पास 2 पैसा फालतू है, सोचते हैं कि बच्चों के काम आ जाए, हमारा क्या, हमारी तो जीवन हो गया। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने पेरेंट्स के प्रति? बनती है कि नहीं बनती? बनती है। बनती। हड्डियों से रिलेटेड समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, जॉइंट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाता है, हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियां पेन करना शुरू कर देती हैं। आर्थराइटिस की समस्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है, गाउट की समस्या है, कई प्रकार की समस्या हड्डियों से रिलेटेड है। तो उन सब समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है। ऑर्थोडो अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग दोष का असंतुलन रिस्पॉन्सिबल है, ये चर्चा करते हैं कि नहीं करते? तो अलग अलग जो समस्या हड्डियों से रिलेटेड उत्पन्न होती है, उसके पीछे जिम्मेदार है अलग अलग दोष का असंतुलन। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या को अगर हमें दूर करना है तो अपने शरीर को आंतरिक रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है और बाह्य रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है। अब हमारी दादी की, नानी की आपने देखी होगी, हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो रही थी, कोई ना कोई बाम लगाई। जब तक बाम का असर रहा, ठीक, बाम का असर खत्म, दर्द चालू। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि अगर इस समस्या को हमें जड़ से खत्म करना है तो अपने शरीर के अंदर आंतरिक रूप से भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो अलग अलग दोषों के असंतुलन की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से काम करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ऑर्थोडो आंतरिक रूप से काम करता है, जेसी ऑयल, और जेसी ऑयल हमने बनाया जो कि बाह्य रूप से काम करता है। तो इस तरीके से हड्डियों से रिलेटेड समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की। जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, क्या हम महिलाओं के विषय में बात करते हैं? किसने तेज बोला कि यस? काम ही नहीं चलता, सुबह उनसे होती है, शाम उनसे होती है, क्योंकि हेल्थ के विषय में बात करते हैं। अब नहीं। यही समस्या है। हम चाहते हैं कि महिलाएं बाहर जॉब करें, कहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने से पहले खाना जरूर बनाया जाए, जाने से पहले रोटी जरूर बनानी जाए। हम चाहते हैं कि संतान उत्पन्न हो, वो हेल्दी हो, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में नहीं सोचते। संतान कहीं ऊपर से आएगी? जब तक महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, क्या वो एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो महिलाओं को रेस्ट कभी भी नहीं मिल पाता। मैं एक ट्रेनिंग सेशन बोला था कि महिलाओं को रेस्ट कभी भी नहीं मिल पाता, हमेशा डेली का सेम रूटीन, बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, सास, ससुर, ये सब चीजें। तो किसी ने बोला कि सर मिलता है महिलाओं को रेस्ट। मैं कि कब? जब वो शादी में जाती है, लेकिन तब तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है कि मेकअप ना उतर जाए, पल्लू इधर उधर ना हो जाए, कौन कौन मुझे देख रहा है, इसमें जिम्मेदारियां भी तो हैं कि नहीं है? महिलाओं को रेस्ट कब मिलता है? जब वो एसवस में आती है। नहीं, महिलाओं को एसवस में आते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि महिलाओं के विषय में भी सोचें। महिलाएं अलग अलग रूप में हमारे जीवन में है, हमारी माँ के रूप में भी हैं, हमारी बहन के रूप में भी हैं, हमारी पत्नी के रूप में भी हैं, और कुछ लोगों की तो 1, 2, 3, 4 पत्नियां हैं। नहीं, अलग अलग फॉर्म में है। क्या उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? अभी रक्षाबंधन आ रहा है, क्या इससे बेहतर गिफ्ट हो सकता है बहन के लिए? कितना बढ़िया मैसेज है कि हम आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं। तो महिलाएं हमारे स्वास्थ्य, हमारे समाज के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। हमारे समाज में
देखिए जितनी भी जनरेशन आगे बढ़ती है, महिलाओं के सहयोग बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अगर महिलाएं ना होती, हमें पता ही नहीं चलता कि नीले ड्रम का दूसरा यूज भी हो सकता है। नहीं, महिलाओं ने तो बताया। यस सर। महिला सोच रही बहुत तारीफ हो रही है, महिलाएं ना होती हमें पता ही नहीं चलता नीले ड्रम का दूसरा यूज हो सकता है। कितनी क्रिएटिव। लेकिन सच में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। एक बार जोरदार तालियां महिलाओं के। आज के समय में अगर मैं बात करूं बीमारियों की, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हार्मोन इम्बैलेंस, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज के ऊपर शेर चूहा बिल्ली बनने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। महिलाओं के शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो आज के समय में महिलाओं के शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो रही है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की हैं। महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं। पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या। तो इन सब समस्याओं के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो क्या इन सब में, इनफर्टिलिटी में आपने रिजल्ट्स लिए हैं? रिजल्ट्स लिए हैं कि नहीं लिए? यस। तो वो शानदार रिजल्ट्स हैं। तो महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में हमारी मदद करता है गायनेडो। अब बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों को क्या मारता है? ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, हम तो शेर हैं, हमारा क्या बिगड़ सकता है? वही शेर आज के समय में शिलाजीत के पीछे पागल हो रहे हैं। आज के समय में शिलाजीत की अचानक से इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई क्योंकि हमें ऐसा लगता है नॉलेज की कमी है। हमें ऐसा लगता है केवल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा, वो भी हम समझे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज के समय में शिलाजीत की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों? हम सभी को पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बहुत बढ़िया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक हमें बल्ब की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्या हमने बल्ब बनाया? हमें आवश्यकता पड़ी कि रात में अंधेरा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता है जो रात में भी रोशनी करे। क्या हमने प्रोजेक्टर को पहले बना लिया था, इसका यूज बाद में किया? कि पहले इसकी आवश्यकता पड़ी तब जाके प्रोजेक्टर बनाया? पहले आवश्यकता, नेसेसिटी क्रिएट हुई तब जाके हमने प्रोजेक्टर को बनाया। आज के समय में शिलाजीत की इतनी ज्यादा आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं पुरुषों के स्वास्थ्य से रिलेटेड कई प्रकार की समस्या है। शरीर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, स्टैमिना की कमी है, एंड्योरेंस की कमी है। मेल इनफर्टिलिटी की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म की क्वालिटी में कमी, ये सब समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके वजह बहुत सारे तत्व रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल है हमारा एनवायरमेंट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज के समय में सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हमारे शरीर के अंदर निरंतर बढ़ती जा रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब उसमें हम क्या सोचते हैं कि कोई मेडिसिन ले लें, कोई दवाई ले लें, समस्या ठीक हो जाए। वो हमें टेम्परेरी रूप से लग सकता है कि समस्या ठीक हो, लेकिन इस समस्या का अगर हमें जड़ से निवारण करना है, अपने शरीर के अंदर शुक्र धातु की कमी को बढ़ाना है, तो हमें अपने शरीर के अंदर उससे पहले जो धातुएं हैं उनका निर्माण करने की आवश्यकता है। शुक्र धातु लास्ट में हमारे शरीर के अंदर बनती है। जब हम खाना खाते हैं उससे रस का निर्माण होता है, तो हमारा डाइजेशन बेहतर होता है। रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। 7वें स्टेज के बाद अगर हमारे शरीर के अंदर रस का निर्माण नहीं हो पाएगा तो क्या रक्त का निर्माण हो पाएगा? रक्त का निर्माण नहीं होगा तो मांस का निर्माण नहीं होगा, मांस का निर्माण नहीं होगा तो मेद का निर्माण नहीं होगा, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो हर स्टेज के बाद हमारे शरीर के अंदर दूसरी धातु का निर्माण होता है। क्या आज के समय में हमारा डाइजेशन बेहतर है? नींद हमें प्रॉपर आ रही है? खान पान हमारा बेहतर है? एनवायरमेंट शुद्ध है? बहुत सारी चीजें हैं कि जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण नहीं होने दे रही। तो ओवरऑल हमें काम करने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर के अंदर सभी धातुओं का निर्माण हो, हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण इजीली हो जाए। तो हमारे शरीर के अंदर सभी धातुओं के निर्माण में हमारी मदद करता है थंडरप्लास भी। इसके अंदर अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कई प्रकार के हर्ब्स हमने यूज किए। अब बात करूं मैं शिलाजीत। अब शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को भी कैसे दूर करता है? क्योंकि शिलाजीत के विषय में बोला गया है चरक संहिता के अंदर
कि देयर इज नो क्यूरेबल डिजीज व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड विद शिलाजीत व्हेन गिवन विद प्रॉपर मीडियम। अगर शिलाजीत को हम बेहतर तरीके से यूज करना या करवाना जानते हैं तो ऐसी कोई भी क्यूरेबल बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक ना कर सकें। न केवल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या, मैंने वही बताया कि हमारे शरीर के अंदर उससे पहले 6 धातु हैं, उन सभी के निर्माण में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को, वात पित्त कफ, तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। तो इसके पीछे का साइंस है। तो आज के समय में ये जो सब समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही, तो हमारे रिदम को रिस्टोर करने में मदद करता है। अगर हमें नींद बेहतर नहीं आएगी, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, तो बहुत सारे रीजंस हैं। डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। डाइजेशन से रिलेटेड समस्या, तो उन सब समस्याओं को दूर करने में शिलाजीत और थंडरब्लास्ट हमारी मदद करते हैं। समझ में आएगा क्या? अगर मैं बात करूं आंख से रिलेटेड समस्या, ब्रेन से रिलेटेड समस्या, ये समस्या ऐसी है कि हम बचपन में ही अपने बच्चों को ऐसे गिफ्ट दे देते हैं। क्यों? मोबाइल फोन। पेरेंट्स आए, लड़ते लड़ते आए ऑफिस से बॉस के साथ, घर आके एक दूसरे की लड़ाई हो गई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, बच्चे के हाथ में फोन दिया, लड़ना शुरू। कम से कम बच्चा तो चुप हो। अब बच्चा खुश, बच्चे को फोन मिल गया, बच्चे ने डेली रोना शुरू कर दिया। उस समय बच्चे को डेली फोन मिलने लगे, बच्चा भी खुश, फोन भी खुश, फोन के नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले मोटा भाई भी खुश, सब खुश। प्रॉब्लम किसको है? बच्चे की। उससे ज्यादा बच्चे के ब्रेन को। आप बच्चों की एक्टिविटी नोट कीजिएगा। आपके घर में बच्चे होंगे जो फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनकी एक्टिविटी को, उनके बिहेवियर को आप नोट कीजिए। बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिव रेट उनका देखिएगा। आप उनका आवाज लगाएंगे 2-3 बार में सुनेंगे। खाने पीने पे ध्यान देंगे, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, जो फोन के अंदर देखेंगे वही चाहिए। तो इस तरीके से हम न केवल बच्चों की आंखों को खराब कर रहे हैं, उनके ब्रेन को भी हम कहीं ना कहीं इनएक्टिव करते जा रहे हैं। आज के समय में क्या ये समस्या बच्चों के शरीर के अंदर ये यंग्स के शरीर के अंदर भी है, युवाओं के शरीर? क्या आज के समय में स्क्रीन टाइमिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज के समय में हमारा काम भी स्क्रीन पे है, लैपटॉप का, फोन का यूज करना, टीवी भी हम देखते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन है। हम स्क्रीन टाइमिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, क्या अपनी आंखों की रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आंख के अंदर रेडनेस की प्रॉब्लम ना हो, हमारी नर्वस सिस्टम, आंख से रिलेटेड जो हमारी नसें हैं वो कमजोर ना हो, नरिश हो हमारी आंखें। जब भी हम स्क्रीन टाइमिंग का ज्यादा यूज करें तो एक चश्मा लगाना, एंटी रिफ्लेक्टिव है ना, उससे जो रेज हैं डायरेक्टली हमारी आंखों के ऊपर ना पड़े। तो इस तरीके के प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम अपनी आंखों को बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए आईडो हमने बनाया। हम अपने ब्रेन को बेहतर कर लें। ब्रेन बेहतर कब होता है? हम बोलते हैं कि आज जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, उसने ये बोल दिया, पड़ोसी ने ये चुगली कर दी, वो चुगली कर दी, इससे ही स्ट्रेस होता है। आज के समय में हम थोड़ी थोड़ी चीजों में स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। माइंड की कैपेसिटी नहीं बची बटन लेने की, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है। ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा। ब्रेन तक न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल डलवा लेते हैं कान से, ऐसे नहीं, खाना खा के न्यूट्रिशन से। जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिशन पहुंचता है, तो हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? ब्लड के थ्रू। और ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर कैसे होगा? जब पानी ज्यादा पिएंगे। पानी के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। पानी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है ना पानी के अंदर? क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना? जब भी हमें स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, हम 1-2 ग्लास पानी पी लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन तक बेहतर हो। कभी भी स्ट्रेस हो, रनिंग करना शुरू कर देते हैं, 2 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक बेहतर पहुंच गई। प्राणायाम करने से अच्छा क्यों लगता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, नाड़ी शोधन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक बेहतर पहुंच पाती है। तो ऑक्सीजन का अपना रोल है, पानी का अपना रोल है, लेकिन न्यूट्रिशन का अपना रोल है। जब तक हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता। तो उसमें हमारी मदद करता है ब्रेन डो। आंखों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में आईडो हमारी मदद करता है। थायराइड जैसी समस्या, आज के समय में थायराइड जैसे केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली महिलाओं के शरीर के अंदर। हाइपोथायराइडिज्म के जो केसेस हैं पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक पाए जाते हैं। और ये समस्या गंभीर इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में महिलाओं के शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी जैसे
इश्यूज को उत्पन्न कर सकती है, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए थायराइड हमारे पास अवेलेबल है। ब्लड से रिलेटेड समस्या, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, हमारी नसें फूलनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या को दूर करने के लिए वेट हमारे पास अवेलेबल है क्लोरोडो। आप मुझे एक बात बताइए, अपने फोन को कितने % पे चार्ज करते हैं? जब वो कितना % रह जाता है तब उसको चार्जिंग कर लगाते हैं? 20%, 20%, 30%, 20%। कोई 2% पे चार्जिंग पे लगा के भी यूज करते हैं। क्या बिना चार्जिंग के काम चल जाएगा फोन का? या फोन को तो चार्ज करना पड़ेगा। अपने शरीर को कितने % पे चार्ज करते हैं? ये क्वेश्चन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे शरीर को भी रिचार्ज करने की आवश्यकता है? नहीं। आयुर्वेद ने उसके विषय में बताया कि जो क्लोरोफिल हमारे शरीर को रिचार्ज करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल का क्या काम है? कलर करने के काम आता है, पेंट कलर करने का काम आता है? नहीं। क्या काम है? ब्लड को, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाने का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से होता है। जो व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया, इसको सुपर फूड भी बोलते हैं, लीफ अल्फा है, लीफ पुदीना है, लीफ तुलसी, उन सब हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया जो रिच डिटॉक्सिफायर है, जिनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है। तो इसलिए हमारे शरीर को रीएनर्जाइज करने में, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हमारी मदद करता है क्लोरोफिल। ठीक है। अगर मैं बात करूं हमें जीवन जीने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है? उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी बातें। 3 चीजों की तो आवश्यकता है। जीवन हो गया, जीवन कट जाएगा। क्यों नहीं? नहीं कटेगा। किन 3 चीजों की आवश्यकता है जीवन जीने की? हवा, पानी और घास। खाना, हवा, पानी और भोजन। भोजन। चलिए यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि हवा, पानी और भोजन। मैंने आपसे बात साइड निकली। आज के समय में जो हम हवा ले रहे हैं क्या वो शुद्ध है? नो। क्या उस हवा को शुद्ध करने का कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है? नो। हवा को हम शुद्ध नहीं कर सकते। यहाँ पे आने से पहले आपने चेक किया था कि हॉल का AQI कितना है? एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं। जब हम पानी पीते हैं, क्या पानी जहां पे भी हम पिएंगे शुद्ध पानी पिएंगे? नो। क्या पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं? जहां भी हम पानी पिए शुद्ध पिए, उसका TDS बढ़ जाएगा? नो। पानी के ऊपर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों ने बोला ना, तो हम हवा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम पानी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या हम खाने के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती हमारे मुंह में डाल देता है? नो। हम सभी को पता है कि लच्छा पराठा खाने से एसिडिटी की समस्या होगी, उसके बाद भी खाते हैं। देखा जाएगा जीवन एक बार मिला है, खा पी के मरते हैं। तो आपने बताया कि हम खाने के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हम सभी को पता है क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। एप्पल हमारे शरीर के लिए अच्छा है कि बुरा? अच्छा। कुरकुरे, बुरे, चिप्स, बुरे, मोमोज, बुरे, बर्गर, बुरे, वाइफ, बुरे। समझे आप? हस्बैंड। हाँ देखिए, अच्छा, हम सभी को पता है कि क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है और क्या हमारे शरीर के लिए बुरा है। हम सभी को पता है। हम अपने खाने के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इतना हमें पता चलता है। इतना समझ में आ गया, खाने के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हमारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल कर लें, या जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे भागते रहें। जितना हमारे कंट्रोल में है एटलीस्ट उसको कंट्रोल करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बात बोली थी कि हम भूगोल बदल सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। भूगोल बदल सकते हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान को मिला, भूगोल बदल। हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। उसी तरीके से हमारा कंट्रोल ना पानी के ऊपर है, ना हवा के ऊपर है, खाने के ऊपर हमारा कंट्रोल है। खाने के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। सोचें कि हवा भी अशुद्ध, पानी भी अशुद्ध खाना खा के जल्दी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं। 2 दोस्त रहते थे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहर में। एक का नाम बंटी, एक का बबली। अब बंटी जी क्या करते थे, सुबह सुबह बाटली ली, 2 पैक बनाए, चखना खाया, निकल गए। रास्ते में मोमोज दिखे, पिज्जा दिखा, बर्गर खाया, कुछ भी खाया,
लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटी है। सेम हवा में सेम पानी का यूज करें। बबली जी सुबह उठे, बढ़िया गुनगुना पानी पिए, समय से ब्रेकफास्ट किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, समय से ऑफिस गए, समय से लंच किया, न्यूट्रिशन लिए, समय से सोए, समय से उठे। सेम हवा सेम पानी, कौन से व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे? हवा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, क्या फर्क रहा? खान पान का, लाइफस्टाइल। तो जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात आती है खाने की। हमें न्यूट्रिशन खाने से तो मिलता है। क्या हमारे खाने के अंदर, हमारी थाली के अंदर सारे के सारे पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं? नहीं मिल पाते। किसी स्टेट में सारे के सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। मोस्टली हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब ज्यादा होता है। हमारे खाने के अंदर हमें सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो इसलिए खाना खाना बंद कर दें। सिंपल सी बात है। क्यों क्यों खाना खाना बंद कर दें? नहीं, मैंने बोला कि सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, पोषक तत्व तो मिलते हैं। तो जो सारे के सारे पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन।